कई बड़ी पार्टियां ये दावा करती हैं कि नहीं, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, हम ही अगला किंग मेकर होंगे या हम ही किंग बनेंगे। उनका यदि आप वोट प्रतिशत निकाल के देखेंगे तो 4,000, 5,000, 3,000 वोटों में सिमट गए लोग। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी बोचहा में यदि आप देखें तो 1,300 वोट में सिमट गई। कुछ न कुछ वोट परसेंटेज अब दूसरी पार्टियों में भी जा रहा है, यानी लोगों के मन में अब एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अविश्वास पैदा हुआ है कि आप हमें ठग रहे हैं, हम आपको खाद पानी दे रहे हैं, हम आपको मजबूत कर रहे हैं, आपके कमल को खिला रहे हैं और आप हमें मुरझाने का काम कर रहे हैं। हमारी मजबूरी समझी, चाहे हमारी लाचारी समझी या हमारे को एक बॉन्डेड लेबर समझा और वो सीटें हमारे कोटे से छीन कर किसी और के कोटे में दे दी और अब अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग खासकर उन क्षेत्रों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो क्षेत्र कभी हमारे कोटे में हुआ करती थी, वहाँ से हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बूथ स्तर पर हम लोग एक स्लोगन दिए हैं और एक मुहिम पर काम कर रहे हैं। करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कुल्हनी विधानसभा में हुए हाल ही में जो उपचुनाव हुआ है और उसका जो परिणाम आया है, उसका परिणाम क्या बोलता है और जिस समाज को एकत्रित करने के लिए आशुतोष जी कहीं ना कहीं सड़क से संघर्ष शुरू किए हैं, आखिर उसका क्या प्रभाव अभी तक लोगों के बीच में और उस समाज के बीच में पड़ा है। तो सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके राजधानी एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। भैया आप स्टार्टिंग किए थे, जिस समय से आप राजनीति की शुरुआत किए हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का जिस समय गठन किए थे हम लोग, तो उस समय से ही आपको देख रहे हैं और आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जब मोकामा में चुनाव था या फिर बोचहा चुनाव था तो कहीं ना कहीं दही और चूड़ा एक करने की बात किए थे और कहीं ना कहीं उसका प्रयास भी दिखा था, परिणाम भी आपके पक्ष में ही दिखा था। लेकिन आखिर क्या ऐसा हो गया कुल्हनी विधानसभा में कि भूमिहारों का वोट भी नीलाभ जी को नहीं मिल पाया? देखिए, कुल्हनी की यदि बात है तो वहाँ काम करने का मौका थोड़ा कम मिला और चूँकि मैं भी दिल्ली में रह गया था, हमारा एक कोर्ट में मामला चल रहा था EWS के लिए जो प्रोटेस्ट किया था। आखिरी दिन, चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन, यानी कि 12 बजे मैं पहुंचा और 4 बजे तक आखिरी समय था प्रचार का। तो उन 4 घंटों में लगभग 4-5 गांव का दौरा हमने किया। जितना बन सका लोगों को समझाने का और वोट करने का नीलाभ के पक्ष में हमने अपील किया। पहली बार मुकेश सहनी जी कुल्हनी विधानसभा में अपना उम्मीदवार दिए और एक समीकरण भी दिया गया था माछ भात का, मछली भात का। तो अभी यदि आप आंकड़ा निकाल कर देखेंगे, जैसे उपचुनाव में होता क्या है कि 2 बड़ा दल की तरफ लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं। एक तरफ जिसके केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोग में जो लोग प्रचार करने गए थे, और दूसरी तरफ जो बिहार में जिनकी सत्ता है, महागठबंधन, राजद, जदयू, माले और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां। तो वहाँ 2 पक्षों में लड़ाई थी। यदि उपचुनाव की बात करें तो बहुत सारी पार्टियां, आपने देखा होगा कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव हुआ, तारापुर में चुनाव हुआ, बोचहा में चुनाव हुआ, आपको गोपालगंज में चुनाव हुआ, मोकामा में उपचुनाव हुआ। तो आप यदि ये 2 बड़े महागठबंधनों के अलावा बाकी पार्टियों का यदि वोट प्रतिशत निकाल कर देखेंगे तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनसे काफ़ी बेहतर परिणाम VIP को कुल्हनी में मिला है। जैसे कई बड़ी पार्टियां ये दावा करती हैं कि नहीं, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, हम ही अगला किंग मेकर होंगे या हम ही किंग बनेंगे। उनका यदि आप वोट प्रतिशत निकाल के देखेंगे तो 4,000, 5,000, 3,000 वोटों में सिमट गए लोग। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी बोचहा में यदि आप देखें तो 1,300 वोट में सिमट गई। कुशेश्वर स्थान जहाँ वो जीते हुए थे, महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े, तो वहाँ मात्र उनको 5,000 के आसपास वोट आया, 5400 वोट आया। तो यदि आप वहाँ का बूथ वाइज डिटेल निकालेंगे, कल ही हमने देखा, तो भूमिहारों का कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव से कुछ न कुछ वोट नीलाभ को न मिला हो। मतलब कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन प्रत्येक गांव से मिला है। हाँ, युवाओं ने वोट किया, समाज के भावकों, बुजुर्गों में हम लोग अपनी विचारधारा को पहुंचाने में भी सक्षम नहीं हो पाए वहाँ।
उनको मोटिवेट करने में सक्षम नहीं हो पाए। उनसे हम लोगों ने अपील किया, लेकिन समय कम मिला प्रचार का। खैर, जो भी मत मिला, हम उसके लिए वहाँ के कुढ़नी के तमाम जनता को अपने तरफ से साधुवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। माछ भात का समीकरण वहाँ फेल हो गया। देखिए, समीकरण तो इतना जल्दी नहीं बनता है, कोई भी समीकरण बनाने में समय लगता है। चूड़ा दही का भी समीकरण दिया गया था, तो पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ आपको MLC चुनाव में। 5 टिकट तेजस्वी जी ने भूमिहारों को दिया, 3 सीट वहाँ जीते। उसके बाद फिर बोचहा में हम लोगों ने सूद समेत वापस लौटाया, और वही हाल कल तक जो स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन वाली पार्टियों को छोड़कर एक मत भी, एक वोट भी, 1% वोट भी ये समाज किसी और को देने के पक्ष में नहीं था। लेकिन आज आप देख रहे हो, चाहे वो बोचहा का हो, चाहे मोकामा का हो, चाहे कुढ़नी का हो, कुछ न कुछ वोट परसेंटेज अब दूसरी पार्टियों में भी जा रहा है। यानी लोगों के मन में अब एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अविश्वास पैदा हुआ है कि आप हमें ठग रहे हैं, हम आपको खाद पानी दे रहे हैं, हम आपको मजबूत कर रहे हैं, आपके कमल को खिला रहे हैं, और आप हमें मुरझाने का काम कर रहे हैं, आप हमको जड़ से सुखाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब युवाओं के समझ में आ गई हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से, राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से, समाज के बुद्धिजीवी बुजुर्गों से भी ये निवेदन करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें वैसे दल को भी समर्थन देना होगा जो हमें सम्मान दे रहा है, जो हमें उचित भागीदारी दे रही है, जो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो हम किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को अछूत न समझें, और सबका दरवाज़ा हमारे लिए खुला रहे, और हमारा भी दरवाज़ा सबके लिए खुला रहना चाहिए। आने वाला लोकसभा चुनाव में आपका स्टैंड किस तरफ होगा, महागठबंधन या फिर? देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव में समय है 1.5 साल, और हम लोग अपनी पार्टी के मजबूतीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग कुछ लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित किए हैं, खास करके वैसे क्षेत्रों को जो कभी हमारे समाज के कोटे में हुआ करता था, और पार्टी ने चाहे हमारी मजबूरी समझी, चाहे हमारी लाचारी समझी, या हमारे को एक बॉन्डेड लेबर समझा, और वो सीटें हमारे कोटे से छीनकर किसी और के कोटे में दे दी। तो जहाँ पर हमारा वोट प्रतिशत अधिक है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं जहानाबाद, जैसे आप ले सकते हैं वैशाली, जैसे ले सकते हैं महाराजगंज, जैसे ले सकते हैं आप मोतिहारी, जैसे पाटलिपुत्रा, जैसे मुजफ्फरपुर, ये तमाम सीटों पर हमारे समाज के लोगों को पहले टिकट मिलता था और वहाँ से जीत कर लोग जाते थे। लेकिन एक पार्टी के साथ हम बंध गए, साड़ी धोती का संबंध हम लोगों ने बना लिया, एग्रीमेंट कर लिया, और उन्हें लगा कि अब ये हमारे को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम किसी को भी यहाँ पर हवाई हेलीकॉप्टर से हम उम्मीदवार उतार देंगे और ये हमें मत देंगे। और विगत 2-3 दशकों से ऐसा होता भी आ रहा है कि जिसे भी हमारी सीट छीनकर किसी के भी कोटे में दे दिया, हम लोगों ने उनको मत दिया। लेकिन अब समाज की युवा जागरूक हो रहे हैं और अब अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग खासकर उन क्षेत्रों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो क्षेत्र कभी हमारे कोटे में हुआ करती थी, वहाँ से हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बूथ स्तर पर हम लोग एक स्लोगन दिए हैं और एक मुहिम पर काम कर रहे हैं, प्रत्येक बूथ 5 यूथ। तो इस मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और समाज के बीच में जाएंगे, अन्य समाज के बीच में भी जाएंगे, लेकिन अपने समाज के लोगों से अपील करेंगे कि ये कोटा हमारा था, ये सीट हमारी थी और हमारे कोटे में आनी चाहिए। वर्तमान के समय में एक चीज़ और दिख रहा है जो कि लोगों को दिख रहा है, शायद आपका ही असर हो या समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं इसका असर हो, कि तमाम राजनीतिक पार्टी भूमिहारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पे लगे हुए हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आज के यदि आप विगत साल 2 साल पहले से लेकर पिछले 30 साल तक का यदि आप रिकॉर्ड उठाएं, तो कोई भी बड़ी पार्टी जो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, बड़ी पार्टी जो बड़ा दल हो, वो इस समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए प्रदेश अध्यक्ष तक बनाने को तैयार नहीं था। और ये समाज के युवाओं के जागरूकता का ही परिणाम हुआ है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के लगातार 2 बार ललन बाबू बने, उनको शुभकामनाएं है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से अखिलेश बाबू बने, उनको भी शुभकामनाएं है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी को बनाया गया, अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं।
तो जो एक तरह से राजनीति में जो समाज गौण हो चुका था, जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही थी, आज आप देख रहे होंगे कि बिना इसकी चर्चा के कोई चुनाव नहीं हो रहा है। राजनीति बिहार की नहीं हो रही है, यानी वापस बिहार की राजनीति इस समाज के इर्द गिर्द में घूमने लगी है। और अभी ये महज शुरुआत है, ये 7-8 सालों का संघर्ष का परिणाम है। ये अपने आप ही नहीं हो गया, ये अपने आप नहीं हुआ कि तमाम दलों का या उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों का हृदय परिवर्तन हुआ और एकाएक जिसको कल तक पूछ नहीं रहे थे, जिसको राम सागर बाबू जैसे लोग जिनको मंच से उतार दिया गया मोकामा में, तो जिसकी कल तक बेइज्जती की जा रही थी, आज उसको सिराकों पर लोग बैठा रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, खुलेआम मीडिया में उसकी बात हो रही है। तो ये एकदम से एकाएक अपने आप नहीं हुआ है। ये समाज के हजारों युवाओं ने जो लाठियाँ खाई हैं, जो अपने ऊपर मुकदमे झेले हैं, जो आंदोलन किए हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक मुकदमे झेले हैं, हजारों जनसभाएं हुई हैं। गांधी मैदान में 7 नवंबर 2019 को लाखों की संख्या में लोग जुटे, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद किए। बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ, सर्किट मेमोरियल हॉल कार्यक्रम हुआ, बिहार बंद हुआ, डाक बंगला चौराहा पर लाठियाँ भी खाई समाज के लोगों ने। तो ये उन तमाम संघर्षों का परिणाम है कि आज वापस ये समाज मुख्य धारा में आने लग गया है। आगे क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव जब आने वाला है, तो ये जो तमाम सीटें हैं जिसको आपने चिन्हित किया है, तो क्या तमाम राजनीतिक दल उन सीटों पे फिर से भूमिहार को टिकट देगा? देखिए, जिस हिसाब से अभी चर्चा होने लग गई है, तो पहले हमारे पास केवल एक ही दरवाज़ा खुला था, वो था भारतीय जनता पार्टी। अब समाज के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को ही वोट किया है, मोकामा में भी किया, बोचहा में भी किया, कुढ़न्नी में भी प्रत्येक गांव से कुछ न कुछ वोट मिला है। तो अब क्या है कि तमाम दलों का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है और हम किसी एक दल पे आश्रित या निर्भर नहीं रहेंगे। जो दल हमें उचित सम्मान, उचित भागीदारी देगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो ये देना चाहिए और तमाम दलों की ये कोशिश भी रहेगी कि इस समाज की जो नाराज़गी है उसको दूर की जाए। आखिरी में एक सवाल और आपसे रहेगा भैया कि तमाम जो नौजवान हैं वो तो आपके साथ जुड़े हैं और ये दिखता है, आपका कहीं भी रोड शो हो, रैली हो, कहीं पे भी चुनाव प्रचार हो, तो ये दिखता है कि नौजवानों का जो भरपूर सहयोग है वो आपको मिल रहा है। लेकिन बुद्धिजीवी जो बुजुर्ग लोग हैं आपके समाज से जो आते हैं, उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है। देखिए, धीरे धीरे उनका भी सहयोग मिलेगा, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। होता क्या है, जब एक उदाहरण छोटा सा बता रहा हूँ आपको। जब पहले लोग गांव में रहते हैं, शुरू में जब बेटा बड़ा होता है, शहर में मकान बना लेता है, शहर में देखता है वहाँ पर ज़्यादा सुविधा है, वहाँ सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, वहाँ सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, मतलब कई चीज़ें को देखकर लोग शहर में, चाहे वो रोज़गार के तलाश में, चाहे जैसे भी जीवन यापन करने के लिए लोग शहर में शिफ्ट होते हैं। तो आप अक्सर देखे होंगे गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नहीं चाहते कि हम शहर में जाएं, उनका एक मोह भंग नहीं होता है गांव के घर से, और इसीलिए बेटा पोता यदि शहर में चला भी जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि हम गांव में रहें। लेकिन आखिरी समय में जब उनको लगता है कि नहीं, यहाँ तो बहुत असुविधा हो रही है, यहाँ तो बहुत दिक्कत है, तो वो धीरे धीरे फिर अपने बेटे की भी बात मानते हैं और वो समझते हैं कि नहीं, ये अब ज़रूरी है कि हम अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट करें और नया जगह अपना आश्रय बनाएं। तो ये एक जो पिछले 3 दशक से अधिक समय से जो एक लगाव था, एक जो मोह हो रखा था एक पार्टी से, तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, अब निकल रहे हैं। अब तो कई ऐसे हम लोग गांव में जाते हैं तो पहले एकदम सच्चाई है जो आपने बात कही कि विगत 8-9 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन अब तक, यानी साल भर पहले तक केवल युवा ही साथ में थे, लेकिन अब जब हम लोग गांव में जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग 60 साल, 65 साल, 50 साल के जब वो देखते हैं, जब उनका चरण छूता वो गला लगा देते हैं, हाथ रख के सिर पर आशीर्वाद देते हैं, नहीं बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो और करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए अब हमारे अभिभावकों का भी आशीर्वाद हमको मिलना शुरू हो गया है। एक सवाल और रहेगा कि नए सरकार में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो जो दही चूड़ा की बात कर रहे थे, उस कोटे से एक भी भूमिहार मंत्री नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल से कोई विधायक भूमिहार समाज से नहीं थे। एक अनंत सिंह जी थे, उनको भी सजा हुई, उनकी विधायकी चली गई।
3 MLC जीते हुए थे, जिसमें से एक कार्तिक मास्टर साहब को मंत्री बनाया गया। राजद कोटे से यदि बात करें, चूँकि आपने दही चूड़ा बोला है तो इसीलिए तो कार्तिक मास्टर साहब को मंत्री बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पचा नहीं और मीडिया में बयानबाजी शुरू हो गया। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और कार्तिक मास्टर साहब को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। उतने सरल और उतना सीधा व्यक्ति खास करके राजनीति में मिलना बहुत मुश्किल है, हम एक तरह से असंभव कह सकते हैं जितना वो सरल। उन्होंने चीटी नहीं मारा होगा आज तक, और उनको मीडिया में ऐसे परोसा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, जैसे लगा कि ये माफिया हैं, ये अंडरवर्ल्ड डॉन है। इस तरह से पूरे नेशनल न्यूज़ में इनको प्रचारित प्रसारित किया गया, इनकी छवि को खराब किया गया और इनको इस्तीफा देने पर विवश किया गया। इस्तीफा देने के बाद हमने उनको फ़ोन करके बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि मजबूरी में मुझे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इस प्रकार से हमारे छवि को बदनाम किया जा रहा था कि मुझे लगा कि यदि इस्तीफा नहीं दूँ तो पता नहीं किस हद तक ये हमारे इमेज को पहुंचा देंगे, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। नीलम देवी को भी अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया है, तो अभी मंत्रिमंडल का फिर विस्तार होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नीलम देवी जी को एक बढ़िया मंत्रालय मिलना चाहिए। तो उम्मीद है कि नीलम देवी को भी मंत्री बनाया हाँ, निश्चित रूप से, चाहे नीलम देवी जी को हो, चाहे वो कार्तिक मास्टर साहब को हो, लेकिन किसी एक को बढ़िया मंत्रालय मिलना चाहिए, उम्मीद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और ये जो पिछले विगत लगभग 3-4 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ है तब से कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव दिखे हैं। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा हुआ, समाज कहाँ जा रहा है, किस परिवेश में जाना चाहता है, और आखिर इनके संघर्ष से समाज को क्या फ़ायदा हुआ, इन सब चीज़ों पे हमने बात रखा। बाकी आप लोग भी देख ही रहे होंगे, आप लोगों से भी आपका जो राय होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, वो आपका राय भी जानेंगे। और हो सकता है आपके राय आने के बाद फिर अगली बार जब मुलाकात हो तो आपके राय पे भी आशुतोष भैया से चर्चा। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।